बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़। आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि पीसीबी ने 2023 से 2027 तक पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज़ का ऐलान कर दिया है। पीसीबी के सीईओ फैसल हसनैन ने इंकशाफ किया है कि फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अगले साइकिल का 80% तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और रुकन ममालिक 25 और 26 जुलाई को बर्मिंघम में होने वाली आईसीसी के इजलास में इस पर मज़ीद बात करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान कम अज़ कम 133 दो तरफ़ा सीरीज़ के खेलों में शिरकत करेगा, जिनमें 29 टेस्ट, 49 वनडे और 55 टी20 शामिल हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ 146 और बांग्लादेश 144 से कम हैं। आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट्स को छोड़कर इंग्लैंड 42 टेस्ट मैचेस खेलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, भारत, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बिलतरतीब 41, 38, 34, 32 और 29 टेस्ट खेलेंगे। बांग्लादेश 59 वनडे मैच खेलेगा, श्रीलंका के 58 और पाकिस्तान 49। मैन इन ग्रीन 27 दो तरफ़ा सीरीज़ में हिस्सा लेंगे, जिनमें 12 अंदरून मुल्क और 15 बैरून मुल्क शामिल हैं। वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ 4, इंग्लैंड और बांग्लादेश के साथ 3, अफ़गानिस्तान, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ 2 और हॉलैंड के साथ 1 सीरीज़ खेलेंगे। यहाँ 2023 से 2027 तक पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात हैं। श्रीलंका जून जुलाई 2023 सीरीज़ अवे, टेस्ट 2 और वनडे 5 और टी20 1 इसमें शामिल है। उसके बाद अगस्त 2023 में अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ अवे और इसमें 3 टी20 इंटरनेशनल शामिल हैं। अक्टूबर नवंबर 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप होगा इंडिया में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में उसके साथ सीरीज़ होगी, जिसमें 3 टेस्ट मैचेस शामिल होंगे। उसके बाद फरवरी मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया के साथ होम सीरीज़ होगी, जिसमें 3 टेस्ट और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद मई 2024 में नीदरलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ अवे सीरीज़ होगी, जिसमें 3 टी20 इंटरनेशनल शामिल होंगे। उसके बाद अगस्त 2024 में बांग्लादेश के साथ होम सीरीज़ होगी, जिसमें 2 टेस्ट मैच शामिल होंगे। उसके बाद इंग्लैंड के साथ अक्टूबर 2024 में होम सीरीज़, जिसमें 3 टेस्ट मैच होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर 2024 में सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद जिम्बाब्वे के साथ नवंबर दिसंबर 2024 में सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में अवे सीरीज़ होगी, जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 शामिल हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ जनवरी 2025 में सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद फरवरी 2025 में ट्रायंगुलर सीरीज़ होंगी होम। उसके बाद फरवरी और मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जो कि पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। उसके बाद बांग्लादेश में मई 2025 में होम सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ अगस्त 2025 में अवे सीरीज़ होगी, जिसमें 3 टी20 इंटरनेशनल शामिल होंगे। उसके बाद आयरलैंड के साथ सितंबर अक्टूबर 2025 में होम सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ अक्टूबर 2025 में होम सीरीज़ होगी, जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद श्रीलंका के साथ नवंबर 2025 में होम सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जनवरी और फरवरी में होम सीरीज़ होगी, जिसमें 3 टी20 इंटरनेशनल शामिल होंगे। फरवरी मार्च 2026 में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा, जो कि इंडिया या फिर श्रीलंका में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ मार्च 2026 में होम सीरीज़ होगी, जिसमें 3 वनडे इंटरनेशनल होंगे। बांग्लादेश के साथ मार्च अप्रैल 2026 में अवे सीरीज़ होगी, जिसमें 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 ही टी20 शामिल होंगे। जिम्बाब्वे अप्रैल मई में 2026 में अवे सीरीज़ खेली जाएगी, जिसमें 3 वनडे और 3 टी20 शामिल होंगे। वेस्ट इंडीज़ के साथ जुलाई 2026 में अवे सीरीज़ होगी, जिसमें 3
टेस्ट, 3 वनडे शामिल होंगे। इंग्लैंड के साथ अगस्त सितंबर 2026 में अवे सीरीज़ होगी जिसमें 3 टेस्ट शामिल होंगे। श्रीलंका के साथ अक्टूबर 2026 में होम सीरीज़ होगी जिसमें 3 T20 शामिल होंगे। उसके बाद श्रीलंका के साथ ही नवंबर 2026 में होम सीरीज़ होगी जिसमें 2 टेस्ट मैच शामिल होंगे। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ मार्च 2027 में होम सीरीज़ होगी जिसमें 2 टेस्ट मैच शामिल होंगे। ये थी पाकिस्तान के 2023 से 2027 तक के स्केड्यूल। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।